प्रोक्रिएटिव की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पहले पार्ट के अंदर ये पूरा डिस्कस कर चुके हैं कि बिना जीएसटी के बिल, वाउचर्स, एंट्रीज वगैरह कैसे होती है। अब हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर लेके आए हैं जीएसटी के अंतर्गत बिल कैसे बनाए जाएंगे, जीएसटी बेस आइटम्स कैसे अपडेट किए जाएंगे। तो हमने जो कंपनी क्रिएट करी थी फर्स्ट पार्ट के अंदर, हम उसी कंपनी को हम अब आगे बढ़ाते हुए उसमें लेके चलते हैं और उसका सेकंड पार्ट विद जीएसटी के उसको हम समझेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि उस कंपनी के अंदर हमको जीएसटी एक्टिवेट करना है। तो हमने जीएसटी नंबर लिया है, ये जो नंबर दे रखा है, और ये नंबर हमने लिया है 1 जुलाई 2022 को। तो अब हम अपनी कंपनी के अंदर जीएसटी एक्टिवेट करना है, तो अपन ने उसी कंपनी को ऑन कर लिया जिसमें कि हमने पहले 25 क्वेश्चन कंप्लीट करे थे। यहाँ प्रेस करोगे F11 प्रेस करने के बाद देखो यहाँ एक ऑप्शन आ जाता है एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको आप कर दीजिए यहाँ पर यस। यस करने के बाद देखो यहाँ पर जो जीएसटी नंबर है वो जीएसटी नंबर आपने इसमें डाल दिया। जीएसटी नंबर आपने यहाँ पर इसके अंदर जो जीएसटी नंबर था वो डाल दिया, और यहाँ हम जीएसटी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर डेट डालेंगे 1 जुलाई 2022, क्योंकि हम उससे पहले की जो हमारी एंट्रीज है वो जीएसटी बेस्ड एंट्री, हम एंट्री बिल हमने बना लिया, आइटम्स हमने क्रिएट कर लिया, उनको परचेज भी किया है, सेल भी किया है, लेकिन उनके अंदर हम जीएसटी नहीं लगाना चाहते। तो इसलिए हम जो जीएसटी एक्टिवेट कर रहे हैं वो 1 जुलाई 2022 से कर रहे हैं, राइट। मंथली बेसिस के ऊपर हमने लिया है। ईवे बिल को भी हम 1 जुलाई 2022 से एक्टिवेट करेंगे, और यह क्वेश्चन ये हमने कंप्लीट एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारे आइटम्स क्रिएट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 तक के 25 क्वेश्चन हमने पहले कंप्लीट कर दिए। 26 का मतलब है कि एनेबल फीचर ऑन जीएसटी, वो हमने एक्टिवेट कर ही दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 27 है जिसके अंदर हमने कुछ जो हमारे आइटम्स पहले क्रिएट किए हुए थे, टॉप वियर के, इंडियन फेस्टिवल, बॉटम वियर, ये इन सभी आइटमों के हमको एचएसएन कोड फीड करना है, उनकी जीएसटी रेट डालनी है, और एक हमको उसमें यूनिट क्वांटिटी कोड पीसीक्यू को उसके साथ एक्टिवेट करना है। तो यहाँ हम इस पे चलेंगे, अपने टेली प्राइम के ऊपर ही आगे, यहाँ हम अल्टर पे जाएंगे। मैंने अभी इसमें कर दिया था यूनिट पे, आप जाके नहीं, अगर आप पीसेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन एक नया आ गया था, यूनिट क्वांटिटी कोड, और इसके अंदर आपको पीसेज करके इसमें डालना होगा, ठीक है ना। तो ये हमने कहा, क्योंकि हम अपने हिसाब से कुछ भी लिखे, अब मान लीजिए कि मैं पीसेज को पीसी लिखना चाहता हूँ, या पीसी लिखना चाहता हूँ, या PIECES पूरा लिखना चाहते हैं, यहाँ पूरा भी लिख सकते हो, PIES, ठीक है ना। डेसिमल इसके अंदर होगी नहीं, लेकिन आपको यूनिट क्वांटिटी कोड आपको डालना जरूरी है, क्योंकि बेसिकली जो यहाँ हम जो सिंबल यूज करते हैं, ये सिंबल वो यूज करते हैं जो हमारी प्रचलन की भाषा में है। तो हमारी प्रचलन की भाषा में कोई भी सिंबल हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट के अकाउंट के अंदर वो सिंबल का होना कोई जरूरी नहीं है, दैट मे बी डिफरेंट। तो वो डिफरेंट है, तो हम ऊपर सिंबल वो यूज करेंगे जो हमारी प्रचलन की भाषा में है। यहाँ यूक्यूसी के अंदर हम वो सिंबल यूज करेंगे जो गवर्नमेंट की प्रचलन की भाषा के अंदर है। डेसिमल इसमें होगा नहीं, ये हमने एंटर कर दिया। यहाँ पर एमटीआर एनओएस नंबर्स, दो यूनिट मैंने और क्रिएट कर दिए, वो भी आप देख लो। एनओएस को मैंने नंबर्स में डाला है, और मीटर्स को मैंने इसके अंदर एमटीआर दिया है। तो मीटर के अंदर हमको इसमें डेसिमल हम 2 यूज करेंगे, क्योंकि मीटर के अंदर हम 1.25 मीटर, 1.5 मीटर ऐसे डाटा ले सकते हैं, तो इसलिए डेसिमल हमने इसके अंदर 2 डाली है। लेकिन नंबर और पीसेज के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि रेडीमेड गारमेंट की शर्ट की दुकान है तो हम 1 पीस या 2 पीस खरीद सकते हैं, 1.5 पीस नहीं खरीद सकते, इसलिए वहां पर हम इसके अंदर डेसिमल इसके अंदर हम 0 यूज किया है, और मीटर्स के अंदर डेसिमल को ना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया था, अब इन आइटमों को हमको अपडेट करना है। टी शर्ट, कैजुअल शर्ट, फॉर्मल शर्ट, इन सब के अंदर हमारे को एचएसएन कोड, और इन सब के अंदर हमारे को जीएसटी रेट डालना है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए 2 तरीके हैं, 2 तरीके मैं दोनों सिखा देता हूं। सबसे पहला तरीका तो है कि आप अल्टर में जाइए, अल्टर से आप वापस स्टॉक आइटम पे जाइए, और जिस आइटम के ऊपर डालना है, तो पहला आइटम है टी शर्ट, तो मैंने यहाँ टी शर्ट आइटम ओपन किया, यहाँ पीछे जाइए। अब यहाँ पर देखो ये ऑप्शन एक अलग से एक्टिवेट हो गया जो पहले नहीं होता था, और यहाँ जाके नहीं आप कर दीजिए इस पे यस। यस करने के बाद देखो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप इसमें डाल सकते हो गारमेंट, ठीक। एचएसएन कोड हमारा कितना है 55242, और यहाँ आपको एक इसके ऊपर ऑप्शन आता है इट इज नॉट जीएसटी गुड।
देखिए कई कंप्यूटर्स के अंदर ये पूरी विंडो शो नहीं करती है, तो F12 दबा के नहीं, जनरली कंप्यूटर जब पहली बार आप जीएसटी एक्टिवेट करोगे तो ये विंडो इस तरह की आपको शो करेगा। अगर ये विंडो आपके कंप्यूटर में भी आ रही है तो आप यहाँ पर F12 दबाना और इन सभी ऑप्शनों को आप यहाँ से यस कर देना। तो यस करोगे तो पूरी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, HSN कोड आपका पास जो भी आइटम का दिया हुआ है वो आप डाल दीजिए। इस नॉन जीएसटी कोड, क्या ये आइटम नॉन जीएसटी के अंतर्गत आता है? तो जवाब नो है, क्योंकि अभी हमारे नॉन जीएसटी के अंदर शराब है, पेट्रोल है, डीजल है, तो ये सब नॉन जीएसटी आइटम है, बाकी सब पे जीएसटी भी लग रहा है। कैलकुलेशन टाइप के अंदर अभी हमको ऑन वैल्यू लेना है, ऑन आइटम रेट नहीं लेना है। ऑन आइटम रेट का मैं एग्जांपल अलग से समझाऊंगा, तब आपको ऑन आइटम रेट के बारे में बताएंगे। अभी आपको ऑन वैल्यू लेना है। टैक्सेबिलिटी कभी भी अननोन नहीं होगी, दैट शुड बी एग्जाम, निल रेटेड और आइदर टैक्सेबल। एग्जाम इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट टैक्स की श्रेणी से बाहर है। निल रेटेड इसका मतलब इसके ऊपर 0% टैक्स है। टैक्सेबल का मतलब 5, 12, 18, 28 में से कोई एक टैक्स इस पे लगा हुआ है। तो ये हमारा टैक्सेबल है, और टैक्सेबल के अंदर इसमें हमारा जो आईजीएसटी है वो 5% है। तो 5% हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 2.5% के अंदर हमारा डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए यहां से हमने जब किया तो ये सारे प्रोसीजर आपको इस तरह से अपना के नहीं ऐड करना। हाँ, अब अगर मैं इस पैटर्न से करता हूं तो मेरे को हर आइटम को इसी तरह से करने पड़ेंगे, तो आई थिंक इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो मैं इसको इस पैटर्न से ना करके मैं आपको दूसरा तरीका सिखाता हूं जो इससे काफी आसान है और फास्ट काम होगा। इससे आप एस्केप करके आप बाहर निकल जाइए और यहाँ से आप आ जाइए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के ऊपर, और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट से आप जाइए जीएसटी रिपोर्ट के अंतर्गत, और यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है जीएसटी रेट सेटअप। इस पे आप एंटर प्रेस कर दीजिए। अब आप एंटर प्रेस करोगे तो देखो जितने भी आपके ग्रुप्स थे वो सारे के सारे यहाँ पर खुल जाएंगे। आप यहाँ पर इन सब ग्रुपों को आप इनको ऑन कर सकते हो, एक एक ग्रुप के अंदर जाके इनमें सेलेक्ट करके इनमें चेंज कर सकते हो। अब देखो आप इसको सेलेक्ट करा, इन दोनों को सेलेक्ट करा, अभी आपका कैजुअल ट्राउजर और जीन्स। अभी अगर अपन इन दोनों को अपन देखें, कैजुअल ट्राउजर और जीन्स के ऊपर हम चले और जीन्स, तो देखो इनका एचएसएन कोड ये है, इनके 5% रेट है, दोनों का एचएसएन कोड सेम ही है। तो मुझे दोनों के ऊपर एक साथ डाल सकता हूँ। एक तरीका, मैं यहाँ से ऑल्ट के साथ F1 दबा दूंगा तो सारे डिटेल मेरे सामने खुल जाएंगे, तो मैं एक साथ पे इसमें डाल सकता हूँ। तो लेकिन एक साथ मैं डाल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा एचएसएन कोड अलग मिल सकता है, मेरी जीएसटी रेट अलग हो सकती है। तो मैं इनको एक साथ ऑन कर तो लूंगा, लेकिन डालूंगा मैं एक एक ग्रुप के आइटमों को, ठीक है ना। तो मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया, और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है आपका सेट रेट, ठीक है ना। यहाँ पर एक ऑप्शन दे रहा है सेट रेट, तो इसकी शॉर्टकट ऑल्ट एस कमांड है, चूंकि एस के नीचे सिंगल अंडरलाइन है, आपको पता ही है। ऑल्ट एस दबाया, एप्लीकेबल फ्रॉम डेट आएगी यहाँ पर। डिस्क्रिप्शन आपके पास यहाँ पर गारमेंट्स हो जाएगा, गारमेंट्स। एचएसएन कोड हमारा इसमें 62542 है, ठीक, दैट शुड बी एन टैक्सेबल है, और इस पे 5% का जीएसटी रेट सेट किया। जैसे आपने क्लिक करा तो देखो यहाँ पर शो कर रहा है कि एप्लीकेबल फॉर्म, तो एप्लीकेबल फॉर्म में इसमें डेट दे दिया 1 जुलाई 2012 को हमारी इस कंपनी में जीएसटी एक्टिवेट हुआ है। तो यानी कि इससे पहले की अगर हम बिल बनाएंगे तो उसमें जीएसटी रेट नहीं लगेगी, और 1 जुलाई के बाद अगर हम कोई परचेज सेल करेंगे तो उसमें जीएसटी रेट लगेगी, राइट। अब हमने इन चारों को सिलेक्ट करा, यहाँ से वही ऑल्ट एस दबाया, और यहाँ हमने इन चारों आइटमों का अपन देख लेते हैं। ये एचएसएन कोड है और 18% इस पे जीएसटी है, ठीक। गारमेंट से एचएसएन कोड डाल दिया, और ये जीएसटी, और इन सब पे 18% जीएसटी, बड़ा अच्छा काम हो गया। तो अभी आप देखो, आप इंडिविजुअली अगर आप करते तो, और यहाँ जिस तरीके से आप कर रहे हो ये तरीका आई थिंक बहुत फास्ट है, बहुत बढ़िया तरीका है। इसी तरीके से हमको यूज करना है इसको। ऑल्ट एस इनर वियर वाले पॉइंट्स है, इनर वियर वाले को हम देख लेते हैं। इनर वियर के अंदर हमारा 28% है, और एचएसएन कोड हमने कॉपी कर ही लिया, टैक्सेबल एंड 28%, दोनों पे लग गया। स्पोर्ट एंड एक्टिव वियर में एक ही आइटम है, स्पोर्ट्स एंड एक्टिव वियर का हमने एक आइटम ले लिया, 5% जीएसटी इसमें। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको, ऐसा बहुत ही आसान सा है, ठीक है ना। और यहाँ टॉप वियर के अंदर बहुत सारे आइटम्स हैं, ठीक। तो टॉप वियर के ऊपर हम चलते हैं। टॉप वियर में, हाँ देखो, टॉप वियर में दो तरह से डिवाइडेड है, कुछ आइटम के ऊपर 5% है, कुछ के ऊपर
12% है, तो हमारे 5% है, जो 5% है हम उन्हीं को एक बार इनको हम सबको वापस सेलेक्ट हटा देते हैं इनको। अब जो जो आइटम्स है उनको हम ले लेते हैं। हमारा एक तो टी शर्ट पे लगेगा, टी शर्ट के बाद है कैजुअल शर्ट, कैजुअल शर्ट ले लिया। एक है फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल शर्ट ले लिया। और एक है हमारा स्वीट शर्ट, ठीक, और इन पे कितना जीएसटी है? 5%, टैक्सेबल 5%, ठीक। अब हमारे पास जो आइटम बच गए वो सब हमारे इसके अंदर चले जाएंगे 12%, ठीक। गारमेंट्स टैक्सेबल और दैट इज 12%। अब आप देखो हमने सबके ऊपर जीएसटी रेट एक्टिवेट कर दिया, ठीक। तो ये सब हमारे काम कंप्लीट हो गया, जीएसटी रेट सबके ऊपर एक्टिवेट हो गया। तो सब ये अपना काम यहाँ से, ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब हमारे पास कुछ आइटम्स हमने और नए इंट्रोड्यूस करे हैं जिनको हम इसमें परचेज और सेल करेंगे। तो ये आइटम सारे हमारे को क्रिएट करने हैं। तो देखो क्रिएट करने के लिए अब हम सबको क्रिएट करेंगे, तो यहीं से बाहर निकल गए, क्रिएट अकाउंट्स पे आप जाइए, आइटम्स के ऊपर आ जाइए, ठीक, क्रिएट करिए, दैट्स सिंपल। और ये पीसेज है, एचएसएन कोड मैं कॉपी करूंगा, 12% है पीसेज। यस, मैं गारमेंट शब्द लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, नहीं लिखना चाहूँ तो मैं ना भी लिख, तो कोई दिक्कत नहीं है। इट इज 12%, ठीक। अब ये सब क्या है कि ये जो सारे जितने भी आइटम्स हैं, ये आइटम्स हमारे इनका हमारे को ये नहीं पता कि किस गोडाउन में जाएंगे, तो इन सबको हम किस में ले रहे हैं? प्राइमरी के अंदर ले रहे हैं, ठीक। पीसेस, यस, एचएसएन कोड, आगे टैक्सेबल एंड इट इज 12%। शर्ट एक्सेल, पीसेस, यस, HSN कोड, टैक्सेबल 12%। यहाँ आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हम इन सब आइटमों को एक साथ क्रिएट नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं क्रिएट, वो तरीका भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ। ऑल कंप्लीटेड। अब देखिए यहाँ हमारे पास ये कुछ पार्टीज हैं जिनसे हम डील करेंगे। जीएसटी हमने लिया तो कुछ हमारे डेटर्स क्रिएटर्स हम लोगों ने क्रिएट कर लिए, तो कुछ हमारे लोकल पार्टीज हैं, कुछ हमारी बाहर की पार्टीज है। अभी हम ये पार्टीज को क्रिएट करना है तो हम इसमें वही चलेंगे, स्टॉक लेजर अकाउंट के ऊपर आगे, यहाँ पर बीपी टेक्सटाइल, सन्डी क्रिएटर्स, ठीक है ना। मोस्टली सारी वो पार्टीज है जिनसे हम माल परचेज करेंगे, ठीक है ना। ये सारे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं जिनसे हम माल परचेज करेंगे। डेटर्स की रिक्वायरमेंट जब क्वेश्चन में आगे आएगी तब मैं उस टाइम उसमें क्रिएट कर देंगे, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर आपको सबको यही डालना है जैसा ये है, करोल बाग है, दिल्ली का है, जीएसटी नंबर, यहाँ पर अपन गए। ये देखो यहाँ पर अब आपके पास एक ऑप्शन खुल गया कि आपकी जो पार्टी है वो कंपोजिशन के अंदर आती है, कंज्यूमर है, रेगुलर है या अनरजिस्टर्ड है। कंपोजिशन स्कीम का मतलब जो रेगुलर के अंदर से अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है, सिर्फ वो परचेज जब करेगा तो उसके ऊपर लग के नहीं आएगी जीएसटी, और वो जब माल बेचेगा तो उस पर जीएसटी नहीं लगा सकता, तो टोटल सेल का 1% गवर्नमेंट को जमा करा देगा। कंज्यूमर का मतलब है कि जो फाइनल यूजर होता है उसके बाद वो माल बिकेगा नहीं, कंज्यूम हो जाएगा, तो यानी जस्ट लाइक एज ए कस्टमर। रेगुलर यानी कि जो परचेज पे भी जीएसटी लगाएगा और सेल करेगा तो उस पर भी जीएसटी चार्ज करेगा, और उसका डिफरेंट जीएसटी का जो अमाउंट होगा वो गवर्नमेंट में जमा करा देगा। अनरजिस्टर्ड का मतलब ऐसा होता है कि जो व्यक्ति ने जीएसटी नंबर नहीं ले रखा तो वो जाएंगे अनरजिस्टर्ड में। तो फिलहाल हम डीलिंग कर रहे हैं रेगुलरों से, तो हमारे पास जीएसटी नंबर रेगुलर का हमारे पास है, हमने इसमें डाल दिया। अब एक पार्टी का अकाउंट क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट हमारी पार्टी है मोदी इंडस्ट्रीज के नाम से,
मोदी इंडस्ट्रीज का अकाउंट हम क्रिएट कर लेते हैं। ये मोदी इंडस्ट्रीज, दिस इज अगेन गो ऑन संडी क्रिएटर्स। ये सब कुछ ठीक है। एड्रेस हमने डाल दिया, यहाँ से लेके नहीं, और ये हमारी पार्टी है हरियाणा की, ठीक। तो यहाँ से हमने ले लिया हरियाणा, रजिस्टर्ड है, जीएसटी नंबर डाल दिया, ठीक। नेक्स्ट शांतिलाल, ठीक। ये पार्टी है हमारी दिल्ली की, ठीक। जीएसटी नंबर, इस पार्टी अगेन। नेक्स्ट महेश बाबू, ये पार्टी आपकी है कर्नाटका। नेक्स्ट हमारा नितिन गारमेंट्स, आई थिंक दिल्ली की पार्ट, गुजरात की पार्ट, गुजरात, ठीक। नेक्स्ट है ये दिल्ली की पार्टी है, इसका एड्रेस दिल्ली, जीएसटी नंबर, राइट। नेक्स्ट है कृष्णा गुप्ता, ये भी दिल्ली की पार्टी है, जीएसटी नंबर, परफेक्ट। इस तरह से हमने जितने भी हमारे लेजर अकाउंट थे वो सारे हमने क्रिएट कर लिए, आइटम भी क्रिएट कर लिए, पार्टीज के नाम भी क्रिएट कर लिया, और इसके बाद जो बीच में क्वेश्चन आते जाएंगे उनके लिए अकाउंट्स हम बीच में क्रिएट करते जाएंगे। अब हमारी सारी पार्टियां क्रिएट हो चुकी हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं बिल बनाना। अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चन लगातार परचेज के हैं, तो पहले हम परचेज की एंट्री करेंगे, बाद में सेल्स के भी आएंगे तो उनको सेल्स को भी हम देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इस सीरीज के अंदर है कि मोदी इंडस्ट्रीज से हमने इतना माल परचेज करा है। तो यहाँ आप प्रेस करेंगे F9 परचेज किया, यहाँ पर आपने इनवॉइस नंबर डाल दिया, इनवॉइस नंबर है, यहाँ पर आपने इनवॉइस नंबर डाल दिया। F2 से आपने डेट 2 तारीख कर ही ली। यहाँ पर आपको जो पार्टी का नाम है वो पार्टी का नाम है मोदी इंडस्ट्रीज, ठीक। तो यहाँ आपने मोदी इंडस्ट्रीज सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ मोदी इंडस्ट्रीज ये पार्टी है हमारी हरियाणा की, ठीक है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके ऊपर टैक्स हमारे को CGST SGST नहीं लगाना, इस पे IGST लगाना है। अब जब हम इस तरह के पार्टीज लोकल भी हो सकती हैं, पार्टी बाहर की भी हो सकती है, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि पार्टी लोकल है तो उस पर CGST SGST लगे, बाहर की है तो उस पर IGST लगे। क्या हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि पार्टियां जहां लोकल हो तो उसमें CGST SGST ऑटोमेटिक, या बाहर की हो तो उसमें IGST अपने आप लग जाए, और राउंड ऑफ है जो भी टैक्स लगना है वो उसमें ऑटोमेटिक हो जाए? तो देखिए, मैं आपको क्लास के अलावा एक आपको वाउचर क्रिएट करना सिखाता हूं कि एक अपने तरफ से एक वाउचर बना सकते हो, और उस वाउचर के अंदर ये सब चीज डिफाइन कर सकते हो। क्लास में तो क्या है कि जो भी कुछ लगेगा वो ऑटोमेटिक लगेगा, और CGST SGST के ऊपर वो कर्सर रुकता नहीं है, सीधा नीचे अमाउंट के ऊपर चला जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमने टैक्स आइटम लिए तो यहाँ पर टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट भी हो, लेकिन कर्सर वहां पर जाए, और अगर हमें कुछ और एक्स्ट्रा लगाना है तो वो हम उस पर लगा सके। तो ये डिफरेंट चीज है, ध्यान से समझना कैसे क्रिएट करते हैं। अभी मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट परचेज से नहीं कर रहा हूं, मैं इसके लिए क्लास नहीं है, बेसिकली वाउचर क्रिएट कर रहे हैं अपन यहाँ पर। तो वाउचर क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट पे जाएंगे। अभी मैंने इस क्वेश्चन को एस्केप कर दिया है, एग्जिट कर दिया है, क्रिएट पे गए, क्रिएट से आप वाउचर टाइप पे जाओगे, और वाउचर टाइप से आप यहाँ पर एक क्रिएट कर लेते हैं, अपन ऐसे बना लेते हैं किसी भी नाम से, GST परचेज, राइट। अब यहाँ पर इसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा परचेज के अंतर्गत, इट्स ए परचेज, ठीक है। यहाँ सब कुछ सेम है, ये भी सब कुछ सेम है, यहाँ कुछ चेंज नहीं करना। ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ सेट परचेज को आप यस कर दीजिए, और एक आपको स्पेशली आपको ये यहाँ पर ऑन करना होगा आपको कि एनेबल डिफॉल्ट अकाउंट एलोकेशन यस, ठीक है ना। इसको तो आप चाहे नो ही कर दो, इसकी जरूरत नहीं है, इस ऑप्शन को आप यस कर दीजिए, एनेबल डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन। अब यहाँ आपको इसमें एंट्रीज को आपको अपने हिसाब से डिफाइन करने की, मुझे किस किस ऑप्शन को यस करना है। तो मैंने इसे यस किया, यस करने के बाद आप यहाँ परचेज अकाउंट आएगा, 100% आएगा, ठीक है। अब यहाँ टैक्स सारे एडजस्ट कर दीजिए, CGST SGST, सॉरी IGST CGST SGST,
सेस हमारे इसमें किसी प्रोडक्ट में है नहीं, एक हम अपना लगा देते हैं राउंड ऑफ। ये तो हम कॉमन लगा के छोड़ देते हैं, बाकी कोई एक और डिमांड आएगी तो वो हम बाद में अपने आप लगा लेंगे। नॉर्मल राउंडिंग 1 रुपए से राउंड ऑफ कर देना, दैट्स ऑल। अब देखो मैंने क्लास क्रिएट नहीं करा, यहाँ पर मैं क्लास क्रिएट कर सकता था लेकिन मैंने क्लास क्रिएट यहाँ पर नहीं करा है, मैंने एक अलग तरह का वाउचर क्रिएट करा है। अब आप इससे बाहर निकल जाइए, अब आप वाउचर एंट्री में जाइए और यह F9 प्रेस करिए। अब आपके पास दो तरह के वाउचर आ गए, एक तो आपका नॉर्मल वाउचर जो चलता ही था, अगर आपका ये वाउचर क्रिएट नहीं किया होता तो डायरेक्ट ये अपने आप ये खुल जाता था, क्योंकि उसके पास ये ऑप्शन नहीं था कि वो क्या ओपन करे। लेकिन अब हमारे पास दो तरह के वाउचर आ गए, तो ये हमसे पूछ रहा है कि आपको परचेज ओपन करना है या जीएसटी परचेज करना है, तो मैंने कहा जीएसटी परचेज ओपन करना है। अब देखो यहाँ नीचे सारे टैक्स लग के नहीं आ गए। अब जैसे आप पार्टी का नेम और आइटम सेलेक्ट करोगे तो उस पार्टी की डिटेल के हिसाब से ये टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। आईजीएसटी लगना है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, अगर किसी प्रोडक्ट पर राउंड ऑफ होना है तो वो भी हो जाएगा। बहुत शानदार तरीका है। आपकी फर्म का नाम है मोदी इंडस्ट्री। मैं यहाँ से इसके अंदर बिल नंबर को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैंने ये डाल दिया। यहाँ पर 2 तारीख में डेट चेंज कर ही चुका था। यहाँ आपने मोदी इंडस्ट्रीज लिया, कंट्रोल ए एक्सेप्ट, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, एंटर। यहाँ आपका आइटम है शर्ट एक्सल, लोकेशन नॉर्मल है, मतलब मेन लोकेशन है 30,650, यहाँ पर आप डाल दीजिए मेन लोकेशन 30,650, एंटर, कंप्लीट। अब देखो यहाँ पर देखो, हाँ अब यहाँ देखते हैं, एक मिनट वापस आ रहा हूँ पीछे। जीन्स एक्सल, जीन्स एक्सल। अब देखो यहाँ पर भी ये मेन लोकेशन के अंदर ही है, मेन लोकेशन, क्वांटिटी है हमारी 45,850, 45,850, डिस्काउंट कुछ है नहीं, एंटर कर दिया। यहाँ आपको एंड ऑफ लिस्टिंग, मैंने गलती से। अब देखो जैसे ही आपने पहला आइटम डाला उसने ऑटोमेटिक आईजीएसटी लगा दिया, क्योंकि इसके ऊपर आईजीएसटी लगना था। सेकंड आइटम डाला तो उसने आईजीएसटी को ऑटोमेटिक इसके हिसाब से प्लस कर दिया। आप यहाँ अगर डिटेल देखना चाहे कि आईजीएसटी किस प्रोडक्ट पे कितना कितना लगा है, तो आप ऑल्ट ए और ऑल्ट F1 करके डिटेल चेक कर सकते हो। देखो यहाँ आपको दिखा दिया इसने, एक्सेल शर्ट के ऊपर 12% है और जीन्स के ऊपर 18% है, दोनों को जोड़ के टोटल इतना बनता है, वो लगा दिया। इसकी शॉर्टकट वापस बोल देता हूँ, ऑल्ट ए एंड देन ऑल्ट F1। तो यहाँ आपको पूरी डिटेल आपको जीएसटी दिखा देगा। अगर आप ना देखना चाहो तो ना देखें, इट्स नॉट ए कंपलसरी कमांड। आपको जरूरत महसूस करे तो आप देख सकते हैं। अब इस अमाउंट पे राउंड ऑफ हुआ नहीं है तो यहाँ पर कोई अमाउंट है नहीं, मुझे सिंपल एंटर प्रेस करना है, कुछ नहीं करना, और ये मेरी एंट्री कंप्लीट। अब मुझे ये ध्यान नहीं देना कि मेरा पार्टी लोकल एक्स बाहर की है, जो भी है वो ऑटोमेटिक टैक्स अपने आप लग जाएगा। अभी आप आगे क्वेश्चन देखना, आपको कितना अच्छा लगेगा काम करना इस पैटर्न के हिसाब से। ये ईवे बिल फिलहाल हम नो करके चलेंगे, बाद में ईवे बिल पे क्लास अलग से बनाएंगे कि ईवे बिल कैसे क्रिएट करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शांतिलाल। यहाँ हमारा बिल नंबर है, इस पार्टी का बिल नंबर है, ये भी 2 तारीख की है तो डेट हमें चेंज करनी नहीं है। शांतिलाल पार्टी आ गई, कंट्रोल ए एक्सेप्ट, और देखो ये दिल्ली की पार्टी है ना। अब देखो फर्क देख लेना, ये पर ही ट्राउजर एक्सल, ठीक, ट्राउजर एक्सल के अंदर है 25 पीस 850 रुपए के रेट है। ये भी मेन लोकेशन ही है, 25 पीस 850 रेट, एंटर, डिस्काउंट ऑप्शन जरूरत नहीं है। देखो ऑटोमेटिक टैक्स लग गया। अब इसमें राउंड ऑफ की जरूरत भी पड़ी तो राउंड ऑफ भी हो गया, क्योंकि पार्टी लोकल थी। सीजीएसटी एसजीएसटी लगा, आईजीएसटी कैलकुलेट नहीं हुआ। कितना आसान हो गया। वहां आपको कर लगाना पड़ता था, सोचना पड़ता था, ये लगा दिया, गलत लगा दिया, कुछ नहीं करना, सब अपने आप, बेस्ट वे। ट्राउजर ओनली ट्राउजर एल, ये क्वांटिटी 35 950। नाउ अब ये एंट्रीज के करने के बाद अब हमारे पास एक एंट्री, बहुत शानदार एंट्री आई है कि हमारा कुछ एसेट्स था और उस एसेट्स में से हम कुछ पार्ट एसेट्स का बेचना चाह रहे हैं। ठीक, तो अभी अगर आपने देख क्वेश्चन नंबर जो 37 है उसमें दिया है, कंपनी सोल्ड सम एसी टू गिरधारी लाल, यानी गिरधारी लाल को कुछ एसी बेचना है 85,000 रुपए का, और जो 85,000 रुपए का जो एसी हम बेच रहे हैं वो हमारी परचेजिंग कॉस्ट है उसकी 35,000 रुपए। देखिए यहाँ पर ऑन विच डेप्रिसिएशन रेट इज 12% ऑन 31 जुलाई 2022।
यहाँ कई सारे पॉइंट्स इसके अंदर है जिसको हमको बहुत अच्छे समझने का प्रयास करेंगे। कि सबसे पहली बात है कि हमारे जो एसी जितने हमारे पास थे, एसी हमारे पास कितने थे, तो अगर आप याद करें तो जब हमने स्टार्टिंग कंपनी करी थी तो हमने एसी डाले थे 4,96,000 रुपए के। तो 4,96,000 रुपए के एसी में से हम एसी बेच रहे हैं 35,000 रुपए के, और उस 35,000 रुपए के एसी को हम बेच रहे हैं 85,000 रुपए के अंदर। तो यहाँ हमें दो चीज निकालनी है कि, और इसके अंदर भी हमको 12% का डेप्रिसिएशन और घटाना है। तो यानी कि इसमें प्रॉफिट भी हो रहा है हमारा, डेप्रिसिएशन भी हो रहा है। तो 35,000 रुपए के माल को 85,000 रुपए के अंदर बेचेंगे तो डिफरेंट का जो प्रॉफिट है वो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब एंट्रीज हम इसके अंदर बहुत अच्छे से समझेंगे। तो देखिए यहाँ हमने इस क्वेश्चन को इसके अंदर हम बेचेंगे। इसके अंदर आप जर्नल के अंदर एक एंट्री कर लीजिए। सबसे पहले आपको इसके अंदर अकाउंट, यहाँ हम एक अकाउंट क्रिएट करेंगे गिरधारी लाल के नाम से। ठीक, तो गिरधारी लाल के लिए अपन अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट पे गए, ये आप इसको बना लीजिए। आपके लिए तो सन्नी डाटा से हो जाएगा एक तरह से, अपन इसको माल बेच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। रजिस्टर की जगह आप इसे कर दीजिए अनरजिस्टर। अब यहाँ आप इसके अंदर अमाउंट डालेंगे 85,000। ठीक, ये ऑन अकाउंट में जाएगा क्योंकि रेफरेंस नंबर कुछ रहेगा नहीं। फिर एक बार आप डेबिट और करिए। यहाँ आपको एक डेप्रिसिएशन अकाउंट और क्रिएट करना है, तो ऑल्ट सी दबाया और यहाँ हमको एक अकाउंट क्रिएट करना है डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये आपका जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के रूप में, क्योंकि ये हमारा खर्चा ही है, यहाँ कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर आप इसको नॉट एप्लीकेबल ही कर दीजिए एंड दैट्स ऑल। अब यहाँ हमको एक अमाउंट कैलकुलेट करना है। अब वो अमाउंट क्या कैलकुलेट होगा, तो आप यहाँ पर ऑल्ट सी दबा लीजिए, या ऑल्ट सी ना दबाइए, आप यहाँ कंट्रोल एन से खोलिए, क्योंकि मुझको यहाँ कैलकुलेशन कई सारी करनी है, वो सारी कैलकुलेशन अपन एक एक करके समझेंगे। अब हमारी जो कॉस्ट है वो है 35,000 रुपए। 35,000 रुपए का हमें निकालना है 12%। तो हमने यहाँ पे लिखा 35,000 रुपए मल्टीप्लाई 12%। तो 12% ये आया 4,200 रुपए टोटल 1 ईयर का डेप्रिसिएशन। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, और वो क्या है कि हम जो इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं 31 जुलाई को, और हमने जो 35,000 रुपए लगाए थे वो लगाए थे 1 अप्रैल को। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि हमारे पास ये प्रोडक्ट कितने महीने रहा, 4 महीने। तो हमें डेप्रिसिएशन कितने दिन का लेना पड़ेगा, 4 महीने का। तो हम क्या करेंगे कि 4,200 रुपए के अंदर 12 का भाग दे दीजिए। तो कितना रुपया आया, 350 रुपए पर ईयर। अब 350 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो कितना रुपया आया, 1,400 रुपए। तो हमारा डेप्रिसिएशन का कितना रुपये मिलेगा, हमारे को 1,400 रुपए मिलेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात थी कि हमें कितना मिलेगा यहाँ पर, 1,400 रुपए। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट पे कितना रुपए डालना है हमारे को, 1,400 रुपए यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर आपको एसी के अंदर चले जाना है। तो अब एसी के ऊपर आपने अकाउंट लिखा तो यहाँ पर आ गया 46,400 रुपए, लेकिन नहीं, हमें 46,400 रुपए नहीं डालना। हमें यहाँ एसी की वो वैल्यू डालनी है जो हम ओरिजिनली सेल कर रहे हैं। तो ओरिजिनली सेल कितने रुपए की वैल्यू कर रहे हैं हम यहाँ पर, 36,000 रुपए की, नहीं 36 नहीं, 35,000 रुपए की हम ओरिजिनली वैल्यू इसको हम सेल कर रहे हैं। तो यहाँ आप कितने रुपए लिखोगे, 35,000 रुपए। अब फिर बाकी जो वैल्यू चलेगी वो कहाँ जाएगी, वो हमारा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट अगर हमारा है और प्रॉफिट को हमें बुक करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस को हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, और इस एंट्री को हम करेंगे क्रेडिट एंट्री। तो यहाँ हमारा चला गया 51,400 रुपए, हमने हमारा प्रॉफिट इसका बुक कर लिया। और ये एंट्री है हमारी 31 जुलाई 2022 की। डेट मैंने पहले नहीं बदली थी, डेट मैंने अब बदल दी, एक ही बात है। और ये एंट्री कंप्लीट है। तो देखिए बड़े ध्यान से समझने वाली बात थी। गिरधारी लाल को हमने 85,000 रुपए का माल बेचा, तो गिरधारी लाल से हमको 85,000 रुपए लेने हैं। डेप्रिसिएशन हमने 1,400 रुपए बुक किया, क्योंकि 35,000 रुपए का 12% निकाला, जो हमारा 4,200 रुपए आया। 4,200 में 12 का भाग दिया, एक महीने का 350 रुपए आया। चूंकि एसी हमारी फर्म में 4 महीने के लिए रहा, तो इसलिए हमने 350 मल्टीप्लाई 4 किया, वो हमारा 1,400 रुपए आया, जो हमने डेप्रिसिएशन इसके अंदर बुक कर दिया। एसी की कॉस्ट हमारी 35,000 रुपए थी, तो हमने हमारे स्टॉक से 35,000 रुपए कम कर दिए। अब चूंकि हमारे को जो प्रोडक्ट गया उसके अंदर हमको 51,400 रुपए का प्रॉफिट हुआ, उसे हमने क्रेडिट करके नहीं अपना प्रॉफिट इसमें बुक कर लिया, और ये एंट्री कंप्लीट है। तो इस तरह से हम अपने पास से कोई एसेट्स को जब बेचते हैं तो उसको इस तरह से एंट्री
की जाती है। नाउ अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 38। 38 क्वेश्चन नंबर के अंदर कैंसिल चेक की एंट्री है, पहले भी मैंने सिखाई हुई है, अपन दोबारा भी कर लेते हैं। सेल चेक बाई थेफ्ट, तो इसका मतलब है कि इसने चेक अपना चोरी हो गया है, चेक नंबर डाला हुआ है और कैंसिल चेक 820 विद रीजन ऑफ, अच्छा इसमें बैंक का नाम नहीं दिया है, लेकिन आई थिंक एसबीआई, अपने पास दो ही बैंक है, एक तो एसबीआई बैंक है और एक एचडीएफसी बैंक है। आई थिंक 180510 एसबीआई बैंक का चेक है ये वाला, क्योंकि मुझको नंबर से याद आ रहा है। कोई नहीं, आप यहाँ ऑल्ट जी दबाइए, ऑल्ट जी दबा के नहीं बैंकिंग यूटिलिटी के ऊपर आ जाइए, बैंकिंग यूटिलिटी से चेक रजिस्टर के ऊपर आ जाइए, एसबीआई पे क्लिक करिए, एंटर प्रेस करिए और यहाँ पर 10 नंबर के चेक के ऊपर आके नहीं स्पेस दबा दीजिए, यहाँ ऑल्ट एस दबाइए, यहाँ से कैंसिल चेक कर दीजिए। डेट एक बार देख लेते हैं कि डेट हमारी क्या 31 जुलाई है, ठीक है। रीजन ने डाल दिया स्टाफ चेक बाय थेफ्ट और एक्सेप्ट कर लिया और ये चेक हमारा यहाँ पर इसके अंदर कैंसिल चेक की अपनी एंट्री कंप्लीट कर दी, ठीक। अब यहाँ से आप एस्केप से बाहर निकल जाओ, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब आप देखिए यहाँ पर एक नया क्वेश्चन आया, पेड एडवांस सैलरी टू वन ऑफ द स्टाफ मेंबर नेम मीनाक्षी ऑफ RS 8,000 रुपीज 2/7/2022 को। यह हमने एक मीनाक्षी को, हमारा स्टाफ है जो हमने पहले भी एक सैलरी की एंट्री की हुई थी, उस स्टाफ को हमने 8,000 रुपए एडवांस दिया है। तो एडवांस सैलरी की एंट्री हम कैसे करेंगे, और जब इस सैलरी का हम उसको एक्चुअल भुगतान करेंगे, जब सैलरी मंथ के एंड में जब उसको पेमेंट करेंगे, तो उस एडवांस सैलरी को हम कैसे डिडक्ट करेंगे, ये सब एंट्री को हम समझते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, इसमें है एडवांस सैलरी के नाम से हम एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। ये भी हमारी एंट्री जनरल के अंदर ही होगी। ऑल्ट सी दबाया, एंटर सैलरी, एडवांस सैलरी ले लिया और यहाँ आप इसको ले लीजिए करंट एसेट्स के अंदर। करंट एसेट्स में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने सैलरी उसको एडवांस दी है, अभी उसने हमारे यहाँ काम तो किया ही नहीं है। जब उसने हमारे यहाँ काम किया नहीं और उसको हमने पैसा दे दिया, तो एक तरह का वो हमारा एसेट्स हो गया, और जब उसको एक्चुअल सैलरी हम पे करेंगे, तो इस एसेट्स को हम वापस से उस खर्चे में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे अभी देखते हैं। ये एसेट्स कई बार एक दिन के लिए भी हो सकता है, कई बार एक महीने के लिए भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कितने दिन हमारी एडवांस सैलरी रहती है। तो करंट एसेट्स में डाला, बाकी यहाँ सब कुछ नॉर्मली रहेगा, ये सब एंट्रीज है, अनरजिस्टर्ड या डिफाइन कर ही दोगे। यहाँ आपने डाल दिया 8,000 रुपए। आप इसको जनरल में भी कर सकते हो, आप पेमेंट में भी कर सकते हो, पेमेंट में भी ये पॉसिबल एंट्रीज है। और यहाँ आपने पैसा कैसे दिया है, कैश दिया है, तो कैश आपने एंट्री कर दी और इसकी जो डेट है वो 2/7 है, यहाँ आपने 2/7 में ये एंट्री, ठीक है। डेट्स में थोड़ा थोड़ा चेंजेस मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, और ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई। कंप्लीट करने के बाद यहाँ अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमको रेंट ऑफ शोरूम पे करना था। अगर आपको याद हो तो हमने बहुत पहले रेंट ऑफ शोरूम पे किया था अप्रैल के महीने के अंदर। मैं एक बार दिखा देता हूँ वापिस से, पहले क्वेश्चन के अपना जो क्वेश्चन था वो ऑलमोस्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ ये रहा। 1 जुलाई 2022 को हमने रेंट ऑफ शोरूम पे किया था और हमारा एक महीने का जो ब्याज था, एक किराया था, वो 80,000 रुपए था। अब यहाँ हम पिछले इतने दिनों से कोई रेंट ऑफ शोरूम हम इसके अंदर पे नहीं कर रहे, तो यहाँ हमको पेमेंट, और अभी भी हम कह रहे हैं कि रेंट ऑफ शोरूम नॉट पेड फॉर मई एंड जून एंड स्टिल पेंडिंग फॉर दिस मंथ आल्सो। यानी कि हमारा 3 महीने का हमारा जो रेंट ऑफ शोरूम है वो हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है। मई का हमने नहीं दिया, जून का हमने नहीं दिया और जुलाई का नहीं दिया। तो हमको यहाँ रेंट ऑफ शोरूम हमारा इसके अंदर हमको पे करना है 3 महीने का। तो बेसिकली हमारा जो रेंट ऑफ शोरूम जो पे करना है, तो उसको हम, तो यहाँ हमारा जो शोरूम का जो रेंट हमारा है वो एक तरह से हमारा आउटस्टैंडिंग है, जो हमने भी पे नहीं किया है लेकिन हम उसको पे करना है। तो आउटस्टैंडिंग है, तो ये हमारी एक तरह से क्या हो जाएगा, करंट लाइबिलिटीज अकाउंट हो जाएगा। तो यहाँ अपन एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर जनरल में आप एंट्री करिए, अपन ने एक अकाउंट्स बना लिया, आउटस्टैंडिंग रेंट, शोरूम रेंट, ठीक। ये आप इसको डिफाइन कर दीजिए करंट लाइबिलिटीज के अंदर, ठीक है ना। और यहाँ आपने इसको अनरजिस्टर्ड डिफाइन कर दिया, एंटर। अब हमारा जो आउट ऑफ इसको ओल्ड से दबाइए और हमारा मल्टीप्लाई कितने से होना है, 80,000 रुपए से एक महीने का है, मल्टीप्लाई 3 यानी कि 2,40,000 रुपए हो गया। और यहाँ आपके लिए इसके अंदर अपना शोरूम रेंट, रेंट ऑफ शोरूम, ठीक। ये आपका नेम ऑफ कॉस्ट एंट्री की एंट्री इसमें एक्टिवेटेड है।
इस एंट्री को आप कंट्रोल एंटर दबाइए और यहाँ से आप इसको नो कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ से आप नॉट एप्लीकेबल भी कर दीजिए इसके अंदर भी। तो जिस तरीके से एंट्रीज में जब अपने जीएसटी एक्टिवेट किया है, कॉस्ट एंट्री एक्टिवेट करिए तो कुछ जगह वो ऑटोमेटिक आ जाती है, तो आप उसको वहां पर डिफाइन, राइट। तो अब हमारी दूसरी एंट्री हो गई, हमने आउटस्टैंडिंग 3 महीने का क्रिएट कर दिया। अब यहाँ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया, पेड सैलरी टू एम्प्लॉय 70,000 रुपीज। अब यहाँ बड़ा ध्यान रखना है कि जो हमने मीनाक्षी को एडवांस सैलरी पे कर दिया वो हमें एडजस्ट भी करनी है और बाकी स्टाफ को हमको सैलरी पे करनी है। तो देखो यहाँ कृष्णा जैन को हमने 14,000 देनी है, मीनाक्षी को हमको यहाँ 12,000 देनी है, लेकिन हम मीनाक्षी को पिछली बार जब हमने सैलरी पे की थी तो वो 20,000 पे करी थी और अब हम यहाँ पे कर रहे हैं 12,000 रुपए, यानी कि हम 8,000 रुपए जो ऑलरेडी पे कर चुके हैं वो इसमें से लेस कर दिए। तो यहाँ देखो मैंने नीचे दे भी रखा है कि एडजस्टमेंट ऑफ सैलरी ऑफ मीनाक्षी एडवांस, जो हमने एडवांस पे कर रखी है वो हमारे यहाँ पर एडजस्ट भी होना है। कोई नहीं, अभी अपन पहले भी क्वेश्चन किया हुआ है, आप इसमें पेमेंट पे चल जाइए। यहाँ आपने सैलरी अकाउंट्स पे आपने क्लिक करा और सैलरी के ऊपर आपको यहाँ पर पेमेंट वही करना है 70,000 रुपए, ठीक। यहाँ पर भी वही चीज आपके एंट्री जा रही है, इस पे कंट्रोल एंटर प्रेस करिए, कॉस्ट एंट्री को आप नो कर दीजिए। ये खर्चे वाले वाउचर है, आपको याद हो तो जब मैंने कॉस्ट एंट्री एक्टिवेट करी थी तब मैंने ये बात आपको बताई भी थी कि इस तरह की आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करनी पड़ेगी। हाँ, अब आपने सैलरी के अंदर निकाल दिया यहाँ पर 70,000 रुपए। अब 70,000 रुपए के अंदर से जो आपका पेमेंट जाना है वो पेमेंट जाना है हमारा 14,000, 12,000, 18,000, 9,000, 9,000 रुपए, यानी कि ये हमारा हो गया 72,000 और हम यहाँ दे रहे हैं सैलरी से 70,000 रुपए। चूंकि 8,000 रुपए हम एडवांस दे चुके हैं तो वो 8,000 रुपए को यहाँ एडजस्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं अपन। तो यहाँ आपने बैंक का नाम डाल दिया HDFC करंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ आप 8,000 रुपए कम करके नहीं इस एंट्री को यहाँ पर डाल दिया, यानी कितना रुपए हो गया 62,000 रुपए, ठीक। अब 62,000 रुपए में से 14,000 रुपए, चेक नंबर हमारा स्टार्टिंग है वही 6 से, यानी कि पहला जाएगा कृष्णा जैन को। डेट हमारी इसके अंदर 31/7। एक एंट्री को मैं एस्केप कर रहा हूँ, पहले F2 दबा के डेट चेंज कर लेते हैं ताकि वहां एंट्रीज में आपको, और ये 62,000, यहाँ 14,000 रुपए, डेट यहाँ पर अब आ जाएगी 31/7 है और कृष्णा जैन, यहाँ हमने इसको दिए हैं 12,000 रुपए। यहाँ मीनाक्षी, स्पेस दबाया, चेक। ये है हमारा रवि कुमार को 18,000 रुपए। यहाँ डेटों को जरूर देख लेना क्योंकि डेट पहले बदली नहीं थी तो वो डेट से यहाँ पर आती रहेगी, ठीक। 31 जुलाई और ये हमने दिया है रवि कुमार को, ई ट्रांसफर, चेक 9,000 रुपए नीरज जी को, चेक 9,000 रुपए हमने पेमेंट कर दिए हैं राहुल यादव को, करेक्ट। अब हमको जो बचा हुआ 8,000 रुपए वो हमारा कहाँ जाएगा। तो देखिए हमने एडवांस सैलरी के अंदर जो अमाउंट डाला था उस अमाउंट को यहाँ पर हम क्रेडिट कर देंगे, वहां हमने डेबिट करा था। अब अगर आप यहाँ देखें तो हमारा जो एडवांस सैलरी के अंदर अमाउंट कितना रुपया रह गया, 0 अमाउंट रहेगा, ठीक। और इस तरह से हमारी एडवांस सैलरी एडजस्ट हो गई और पार्टीज को हमारा स्टाफ है उसको हमने कंप्लीट पेमेंट। अब इसके बाद देखिए, हाँ अब जो हमने, हाँ ये देख अगेन, जो हमने रेंट ऑफ शोरूम हमने आउटस्टैंडिंग जो बुक की थी वो हमको पे करनी है, और वो भी पे कितने करने के लिए 3 मंथ का पेमेंट हमको एडवांस एक साथ करना है। जो हमारा 2,40,000 रुपए जो हमने बुक किया था वो पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप पेमेंट वाउचर पे जाइए और यहाँ आप आउटस्टैंडिंग शोरूम रेंट को पे करेंगे 2,40,000 रुपए। यहाँ एक चीज है, अभी आपको बताता हूँ, जो चीज आपको नोट करनी है वो यहाँ पर है कि आपने एसबीआई अकाउंट से पे किया है लेकिन आपने यहाँ पर चेक नहीं दिया है बल्कि आपने स्वेपिंग ऑफ कार्ड किया, यानी कि एटीएम कार्ड को आपने स्वेप किया है और उससे आपने इसका भुगतान किया है। तो आपने एसबीआई लिखा, एंटर किया। अब यहाँ पर आप जिस पेज यहाँ पर दिखाएंगे तो चेक ही दिखा रहा है। अब यहाँ पर चेक है, फंड ट्रांसफर है, अदर है। अब कार्ड तो है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसके ऊपर शो मोर पे जाइए तो ये आपको बाकी और ऑप्शंस भी आपको यहाँ दिखा देगा। और ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको, कार्ड से पेमेंट किया है, कार्ड में कुछ इंस्ट्रूमेंट नंबर कुछ होता नहीं है, कुछ हमें डालना नहीं है, बस सिंपल एंट्री है। डेट एक बार देख लेते हैं, डेट हमारी क्या है 1/8,
तो यहाँ मैं इसकी डेट कर देता हूँ 1/8 और यहाँ पर भी आप F2 दबा के डेट को चेंज, और ये हमने आउटस्टैंडिंग जो हमारा जो बुक किया था वो हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास फिर हमने परचेज किए, तो ये हमारी कुछ एंट्रीज थी, वो हमने अलग अलग तरह की एंट्रीज थी वो हमने कर ली है। अब आप यहाँ पर परचेज कर रहे हैं, परचेज 36 पीस है, जीन्स एल है, तो और ये हमने परचेज करा है इसके अंदर बीपी टेक्सटाइल से। ठीक, वापस अपन ने F9 प्रेस किया, जीएसटी परचेज करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है 1 अगस्त का, डेट ठीक है, और यहाँ से हमने ये इनवाइस नंबर ले लिया। ठीक, डेट अपने डाल दिया, बीपी टेक्सटाइल है। ठीक, अगेन कंप्लीट, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट, लोकल है, और यहाँ हमारा जो आइटम का नाम है जीन्स एल 36 पीस 650, जीन्स एल, मेन लोकेशन 36 650, एंटर। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसके अंतर्गत, एक है हमारा ट्राउजर एम, ट्राउजर एम, मेन लोकेशन 62 पीस 450, 62 450, एंटर, और टैक्स जो लगने थे वो हमारे इसके अंदर लग गए हैं, और कोई आइटम इसके अंदर है नहीं, पीछे जीएसटी हमने लगा ही दिया। ठीक है, यहाँ आपने इसके अंदर क्वेश्चन ये कंप्लीट कर दिया, इसमें ई वे बिल की जरूरत नहीं है तो आपने नो कर दिया, और ये क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक, ना अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि नितिन गारमेंट से हमने ये माल परचेज किया है, ये इसका बिल नंबर है, तारीख हमारी डेट है हमारी 2/8 ही है डेट है। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने F2, डेट हमारी हो गई इसमें 2/8। ठीक है, डेट अपन ने इसमें चेंज कर ली 2/8, बिल नंबर। ठीक, और पार्टी का नेम है हमारा नितिन गारमेंट, नितिन गारमेंट, कंट्रोल एक्सेप्ट, एंटर, और पेंट 95 पीसेज पेंट के हैं 960 रुपए के हिसाब से, पेंट, मेन लोकेशन 95 पीसेज 960 रुपए। नेक्स्ट अमाउंट है हमारा इसके अंदर, बस ये आइटम परचेज करा है, सब कुछ लग गया, जीएसटी थी चूंकि पार्टी बाहर की, फर्म बाहर की है, ऑटोमेटिक उसके अंदर लग गया। तो ये जो फैसिलिटीज अपन ने एक्टिवेट करी है, बहुत शानदार फैसिलिटीज है, आपको परवाह नहीं है कि ये सोचा नहीं कि पार्टी लोकल है बाहर की है, जो भी जहाँ की है उसमें जो टैक्स लगना है वो ऑटोमेटिक लग जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर का, कि हम एक रघुराम नाम की एक फर्म है हमारी, जो कि हमारी पार्टी है शांति नगर की, और दिल्ली की पार्टी है, कोई नहीं, एक नई पार्टी है, नई पार्टी तो हम क्रिएट कर लेते हैं। आपने इसमें F9, पहले आप इसमें बिल नंबर डाल लेते हैं, बिल नंबर है, डेट हमारी 2/8 ही है तो 2/8 डली हुई है, पार्टी का नाम है रघुराम, नई पार्टी, और सी दबा के क्रिएट कर लीजिए, ये जाएगा आपका संडी क्रिएटर्स। ठीक, सब कुछ ठीक है, एड्रेस डाल लेते हैं, शांति नगर दिल्ली, शांति नगर दिल्ली, और जीएसटी नंबर कॉपी कर लीजिए, आपकी पार्टी। ठीक, एक्सेप्ट, एंटर। इससे हमने क्या माल खरीदा है, शर्ट है। ठीक, कितनी क्वांटिटी, 47 455, मेन लोकेशन 47 455, और कुछ खरीदा है, नहीं खरीदा बस। ठीक है, यहाँ आपका कंप्लीट एंट्री। यस, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले हम डेट ही चेक कर लेते हैं, 1/8 की एंट्री, डेट बदल जाएगी। ठीक है ना, ये हमारा महेश बाबू, F2 1/8, या हमने इसका बिल नंबर लिख लीजिए, महेश बाबू, एक्सेप्ट, एंटर, और यहाँ हमारा ट्राउजर एस है, अच्छा ट्राउजर एस, अच्छा इस पे ये आइटम हमारा नया है, क्योंकि ये हमारे स्टॉक के अंदर आइटम नहीं है। ठीक है ना, LMS है पर ये नया आइटम है, कोई नहीं, नया आइटम है तो क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारा जो आइटम है इस पे सब कुछ दिया हुआ है, उस हिसाब से हम इसको डिफाइन कर देते हैं। प्राइमरी है, इस पे यूनिट हमने डिफाइन करनी है, पीसेस डिफाइन कर दिया। ठीक, एप्लीकेबल, यस। ठीक, गारमेंट्स, ठीक
HSN कोड है 6252 6252 ऑन वैल्यू और इस पे जीएसटी रेट है हमारी 18%। तो इसको टैक्सेबल किया और यहाँ हमने डाल दिया 18%। डेट हमारी 1 अगस्त को है और ट्राउजर एस 30 पीस ये हमने लिए 160 पीस 685 रुपए के हिसाब से। मेन लोकेशन 160 पीस और 685 रुपए, राइट। यहाँ हमारा एक आइटम हमने और क्रिएट करना है, लेदर जैकेट। ये अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। लेदर जैकेट, ये भी हमारा यूनिट किसमें है, ये वाला पीसेस, प्राइमरी पीसेस एप्लीकेबल, यस। गारमेंट्स 6965 टैक्सेबल कितना परसेंट जीएसटी है, 12%। ठीक। मेन लोकेशन यहाँ हमारा है ये 320 पीस, रेट है हमारी 1650 रुपए, डिस्काउंट कुछ है नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। ओके, कंप्लीट। अब चूंकि पार्टी बाहर की, अच्छा महेश बाबू पार्टी हमारी बाहर की होगी तो उसके ऊपर हमारा करेक्ट। अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेज 45 ट्राउजर्स। ये देख लेते हैं ट्राउजर्स। ये हमारी जो फर्म है मोदी इंडस्ट्री के नाम से हमने परचेजिंग करी है, मोदी इंडस्ट्री से परचेज किया है। यहाँ पर भी हमारे को आइटम इंट्रोड्यूस किया, ट्राउजर एम है, बटन 90 पीस RS 3, ठीक है। ये तो आइटम हमारे पास पहले से क्रिएटेड है। F9 बिल नंबर हमारा है इसके अंदर, दिस इज योर बिल नंबर, और ये एंट्री है 2 अगस्त की, मोदी इंडस्ट्रीज, सर्च एंटर। यहाँ हमने लिया है ट्राउजर एम, मेन लोकेशन 45,950 45,950। अच्छा, और एक आइटम है हमारा शर्ट बटन इन लोकेशन 3 रुपए के हिसाब से 90 पीसेस 3 रुपए, इन लोकेशन 90 पीस 3 रुपए के हिसाब से हमने इसको जीएसटी आईजीएसटी लगना था, आईजीएसटी इसको ऑटोमेटिक लग गया है क्योंकि पार्टी बाहर की थी, इसलिए उसी हिसाब से टैक्स कैलकुलेट हो गया। नाउ अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 48 के अंदर हमने क्या लिया है कि बीपी टेक्सटाइल से हमने कुछ माल परचेज करा है, और यहाँ ये मेरे को लगता है कि ये आइटम्स हमारे नए हैं। एक मिनट डेट चेक कर लेते हैं, डेट हमारी है 2/8 को ही है, बीपी टेक्सटाइल, सर्च एंटर। और यहाँ हमने इसमें जिप, क्योंकि इसमें HSN कोड और डिफाइन किया है, देखते हैं जिप फॉर जीन्स के 30 पीसेस, जिप फॉर जीन्स के आइटम नहीं है, ठीक है। तो क्रिएट कर लीजिए आप यहाँ पर। तो यहाँ हमने जीन्स के ले लिया और पीसेस, यस, गारमेंट्स, और HSN कोड है इसका 6525 टैक्सेबल कितना परसेंट टैक्स है, 5%। लोकेशन यहाँ हमने लिया है 36 पीस, रेट है हमारी 696। इस पे बाद नेक्स्ट अमाउंट है शर्ट VS, हमारा एक आइटम क्रिएट करेंगे, VS पीसेस, यस, गारमेंट्स, HSN कोड है हमारा 9655 टैक्सेबल, और इस पे टैक्स है 18%।
मेन लोकेशन, क्वांटिटी है 96, 945, 96 945। एक बार डेट देख लेते हैं, तो 8 ही थी, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है कि रिसीव फुल अमाउंट थ्रू गिरधारी लाल 28 थ्रू ई ट्रांसफर इन HDFC करंट अकाउंट। कोई नहीं, अभी आपकी एंट्री भी 28 की है, यहाँ पर आप रिसीट में जाइए F2 से, तो 8 की ही एंट्री है, डेट की जरूरत ही नहीं थी। गिरधारी लाल पूरा 85,000 रुपये हमें पैसा मिल गया है। ऑन अकाउंट से आया क्योंकि हमने रेफरेंस नंबर डाला ही नहीं था, क्रेडिट। और ये हमारा आया है HDFC करंट अकाउंट पे, हमने इस पेमेंट को लिया है, ठीक। 85,000 रुपये स्पेस, यहाँ पर आएगा हमारा ई फंड ट्रांसफर, ई ट्रांसफर के थ्रू, ई फंड ट्रांसफर थ्रू ले लिया। इंस्ट्रूमेंट नंबर वगैरह कुछ हमारे पास डिटेल है नहीं, अगर होती तो हम यहाँ डाल देते, नहीं है तो आप उस एंट्रीज को, डिटेल्स को खाली छोड़ दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। गुड। नाउ issue a blank check for advertisement expenses 28 through check number such and such। तो अगेन ये जो चेक नंबर है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने एक ब्लैंक चेक इशू किया एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के लिए, और वो बैंक है हमारी HDFC बैंक, ठीक है। तो चूंकि हम पेमेंट की एंट्री पहले कर ही चुके हैं, ऑल्ट जी, यहाँ से डायरेक्ट यहीं पे कर लीजिए, ऑल्ट जी दबाया, बैंकिंग यूटिलिटी के ऊपर आप गए, यहाँ से बैंक चेक रजिस्टर पे गए, HDFC बैंक पे गए, स्पेस, और चेक नंबर हमारा है इसके अंदर 11 नंबर, 11 नंबर चेक आपने सेलेक्ट कर लिया, ऑल्ट एस दबाया, और ये ब्लैंक चेक पे एंट्री, ठीक है ना। ब्लैंक चेक पे एंट्री किस पे जाएगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिव, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिव, अमाउंट कुछ है नहीं, डेट हमारी है ये ब्लैंक चेक में 28 को डाला है हमने, कोई नहीं, इस एंट्री को हमने कंप्लीट कर दिया। क्योंकि ब्लैंक चेक की एंट्री में आपको पहले डिटेल समझा चुका था, ब्लैंक चेक का वो ऑप्शन कैसे एक्टिवेट करना है वो आपको पता है, तो उसी पैटर्न से आपको एक्टिवेट करना है। और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि HDFC को हमको पेमेंट करना है लोन वाले के अंदर 1,50,000 रुपए, SBI का चेक है, ठीक है, 31/8 में। तो ये भी हमारी एंट्री से बाहर निकल जाओ, पेमेंट के अंदर ही जाएगी। यहाँ पेमेंट में कंट्रोल एस दबा के आप इसको वापस डबल एंट्री मोड कर लीजिए, और अब हम पेमेंट कर रहे हैं HDFC को 1 लाख, HDFC लोन वाले का, ठीक है ना, 1,50,000 रुपए। पेमेंट किससे करेंगे हम इसके अंदर, SBI से, और SBI से हमने पेमेंट किया चेक 180,511, करेक्ट। ये हमारा 31/8 को चेक, ठीक। यहाँ पर भी आप इस डेट को 31/8 ना। अब हमारा देखो यहाँ बैंक के अंदर पैसा शॉर्ट हो गया है, ये आपने देखा, पेज अप कर लो, आपको दिखाता हूँ एंट्री। जब आपने इस एंट्री कंप्लीट करा तो हमारा SBI के अंदर पेमेंट शॉर्ट पड़ गया, हमने चेक तो काट दिया, चेक काटा तो पता लगा कि पैसा शॉर्ट है, कोई बात नहीं, शॉर्ट है तो हमने एक नेक्स्ट एंट्री कर दिया उसके अंदर हाथों हाथ यहीं पर ही, कि डिपॉजिट 3 लाख रुपए इन SBI बैंक, और करंट अकाउंट के अंदर 31/8 को हमने दोनों बैंकों में पैसे जमा करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि SBI को 6,50,000 रुपए और HDFC करंट अकाउंट में 3,90,000 रुपए हमने कैश डिपॉजिट किया, ठीक है। दोनों एंट्री हम एक वाउचर में भी कर सकते हैं और अलग अलग में भी कर सकते हैं, एक में कर देते हैं। तो यहाँ आप जाएंगे कॉन्ट्रा एंट्री के अंतर्गत, कॉन्ट्रा में कैश लेंगे आप, यहाँ दोनों अमाउंटों को जोड़ लीजिए, एक अमाउंट है हमारा 6,50,000 रुपए प्लस 3,90,000 रुपए, ठीक। तो ये पैसा हमने कुल 10 लाख जमा कराया, SBI में हमने जमा कराया है 6,50,000 रुपए, 6,50,000 रुपए, कैश जमा करा दिया। या डिटेल आप नोट के डालना चाहो तो डाल दो, नहीं डालना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, एंटर। और दूसरा हमने जमा कराया है HDFC के अंदर 3,90,000, ठीक, एक्सेप्ट, और ये एंट्री हमारी 31/8 को ही है।